बताया गया है कि सृष्टि ऐसे बनी। कुछ मंत्र ऐसे हैं जिनमें प्रार्थना है प्रभु हमें ये दे दे, प्रभु हमें वो दे दे। कुछ मंत्र ऐसे हैं जिनमें कसम खाई गई है। आपने सुना होगा एक मंत्र है कि वीडियो गाड़ी ले आओ, गाड़ी में वहीं कर बहुत अच्छा। जिस श्री श्रेष्ठ नारी देवी आज हमारे मध्य में उपस्थित हुए हैं, एक बार जोरदार करतब ध्वनि से उनका भी स्वागत करेंगे। आर्य समाज के विश्व स्तरीय संगठन सार्वदेशिक कार्य प्रबंधन सभा के अतिथि महानुभाव पधारते हैं, उनका स्वागत करना, उनका सत्कार करना हमारी परंपरा का एक महत्वपूर्ण पाठ है। तो मैं वर्तमान में हमारे मध्य में अतिथिगण माननीय श्री संदीप सिंह भैया जी, जो राज्य शिक्षा मंत्री का कार्यभार प्रदेश में संभाल रहे हैं और अनुभव शिक्षा के क्षेत्र में बहुत उत्तम कार्य हमारे क्षेत्र में वैदिक परंपरा को आगे बढ़ाने में उन्नति करने में जिनकी बहुत बड़ी भूमिका रही, ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व माननीय शिक्षा राज्य उपस्थित उत्तर प्रदेश आर्य प्रबंधन सभा के अध्यक्ष हैं, जो प्रदेश में हमारे क्षेत्र में और इस पंचायत में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे श्री ओमवीर सिंह विधायक जी, वो ओमवीर सिंह जी प्रधान जी, जो इस क्षेत्र में अपने इस पंचायत में गुरुकुल है वहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। पूरी पंचायत की ओर से आपको स्वागत करें। हमारे मध्य में गुरुकुल की ओर से श्री नवासी सिंह जी उपस्थित हैं, मैं निवेदन करूंगा कि माननीय श्री नवासी सिंह जी, मैं हमारे जो प्रांत के सभा के प्रधान है निवेदन करूंगा कि माल्यार्पण साहब से प्रमुख स्वागत कर रहे हैं श्री आचार्य नरेंद्र कुमार जी। पूरे प्रदेश में, पूरे देश के अंदर और पूरे विश्व के अंदर आर्य समाज और युवा संस्कृति को, शिक्षा जगत को आप कलकत्ते से बता रहे हैं। डॉलर दृष्टि जो बनियान है उसके मालिक हैं, उनका आशीर्वाद आज आपको प्राप्त हो रहा है जी। 2 वर्ष तक चलेगा उसका ये हमारा जैन ज्योति महोत्सव, और उसी का सुरेश जी और हमारे प्रदेश सभा के प्रधान श्री देवेंद्र वर्मा जी साथ में मिलकर के इस मोमेंटो को प्रदान कर रहे हैं। ये हमारे इस क्षेत्र में कार्यक्रम आयोजित किया है। हट जा अरे ना चाहते हैं
तो मैं माननीय प्रधान जी से निवेदन करूंगा कि इनका स्वागत को स्वीकार करेंगे। जी चलिए अब हम एक सुंदर सी धरती को सजाया जाएगा उस दिन मेरे गीतों का त्योहार मनाया जाएगा त्योहार मनाया जाएगा त्योहार मनाया जाएगा। स्थानों पर आगमन हुआ है। उन 18 स्थानों पर कल हमने शोभा यात्रा निकाली थी, सभी स्थानों का भ्रमण किया था। माननीय विधायक जी भी कल उपस्थित थे। जो 84 हमारा पहला महत्वपूर्ण स्थान है जहाँ स्वामी जी ने 5 माह तक साधना की थी। तो स्वामी जी के उस स्थान को हम लोग एक पर्यटन स्थल घोषित कराने का प्रयास कर रहे हैं और वहाँ एक तीर्थ स्थान, एक राष्ट्र मंदिर बनाने का प्रयास कर रहे हैं महर्षि दयानंद सरस्वती के नाम पर एक स्मारक। तो आपसे निवेदन है कि सरकार से इस विषय में थोड़ी सी पहल कराएं कि स्वामी दयानंद का सबसे अधिक आगमन जनपद में हुआ और 5 माह तक 5.5 माह तक स्वामी जी ने वहां साधना की थी। तो ऐसे ऋषि की तपस्या स्थली को अगर हम कल विधायक वहां गए थे, बहुत सुंदर स्थान है वो। दूसरा, ये जो गुरुकुल है इसमें हमने जैसे आपको बताया कि प्राइमरी स्तर का जो क्रम है, इसमें अभी हमारे गुरुकुल में वर्तमान में 160 बच्चे हैं। माननीय मंत्री जी, अभी वर्तमान में हमारे गुरुकुल में 160 बच्चे हैं। ये 160 बच्चे अब हमारे पास आवास की व्यवस्था नहीं है आगे। ये गुरुकुल लगातार अपनी जो कैपेसिटी है उस पर कार्य कर रहा है। आगे हम इन बच्चों को और भी लोगों को शिक्षा की व्यवस्था दे सके। बचपन से पहली क्लास से वेद और विद्या, वेद और संस्कृत पढ़ा रहे हैं। तो ये जो महत्वपूर्ण कार्य ये विश्व में इस लेवल पर, इस छोटे से लेवल से कोई नहीं कर रहा है। तो ये आपके प्रांत का ये पहला गुरुकुल है जो इस स्तर का कार्य कर रहा है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, इन 2 बिंदुओं पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ और आपसे मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ आप आए और अपने विचारों से हम सभी को लाभान्वित करें। आपके इस जनपद में ये महत्वपूर्ण कार्य हो रहा है, आपके प्रदेश में महत्वपूर्ण कार्य हो रहा है और माननीय अध्यक्ष जी कल का हुआ है कि यहाँ एक बड़ा राष्ट्र मंदिर होगा, उसका आप कब दर्शन कर पाएंगे। माननीय श्री संदीप सिंह राज्य मंत्री भैया जी। जयंती का आयोजन किया जा रहा है। ज्ञान ज्योति महोत्सव के कार्यक्रम में हम सब के बीच में यहाँ पर उपस्थित श्री राजपूत जी, मंच पर उपस्थित आदरणीय स्वामी विप्लदेव जी, स्वामी महेश योगी जी, स्वामी चंद्रदेव जी, स्वामी सुखानंद जी, श्री दीनदयाल गुप्ता जी, श्री देवेंद्र पाल वर्मा जी, श्री केपी सिंह जी, श्री सुरेश चंद्र जी और अन्य सभी माताएं, बहनें
सम्माननीय श्री भैया जी को, जिन्होंने आर्य समाज और महर्षि दयानंद के इन तत्वों को और तथ्यों को बड़ी गहराई से जाना और समझा है, क्योंकि आपकी पारिवारिक परंपरा पृष्ठभूमि रही है। मैं इसी कड़ी में हमारे सार्वदेशी के प्रधान माननीय श्री सुरेश अग्रवाल जी से निवेदन करूंगा कि आप आए और आपका आशीर्वचन हमें प्राप्त हो। माननीय मंच पर आने पर स्वामी जी का परिचय करूंगा। मैं नौवीं महानुभावों का इस ज्ञान ज्योति महोत्सव की ओर से हार्दिक धन्यवाद एवं नंदन अभिनंदन करता हूँ कि मंच पर पधारेंगे। धन्यवाद। श्री कमल सिंह एडवोकेट जी, आपसे भी निवेदन करते हैं मंच पर पधारेंगे। माननीय श्री वकील साहब, धन्यवाद। जिस